हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस हमारे वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपके पेज नंबर 27 पे दिया है उससे स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो मतलब ये डेट हम यूज करने वाले हैं 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना। तो यहाँ पे देखिए शिल्पा एंड कैटरीना नाम दे दिया है कटरीना का, ठीक है। आगे देखिए पार्टनर्स का नाम दिया, ये दोनों कौन है? पार्टनर्स है, इनकी फर्म है। अभी ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। डेबिट साइड के बैलेंसेस में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। यहाँ पे इसको आप एसेट्स में लेके जाओगे। यहाँ अभी इस सेशन में मैं आपको इसका प्रिंट नहीं दिखाने वाली, मैंने प्रिंट नहीं निकाला है बिकॉज पेजेस वेस्ट होंगे, टेक्स्ट बुक है नहीं, इसीलिए जस्ट यहाँ से अभी हम रीड आउट कर लेते हैं और फिर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। ऑलरेडी ये आपके पास पीडीएफ में रहने वाला है ये आंसर। तो सेकंड फर्नीचर को एसेट में लेंगे, सन्ड्री डेटर्स एसेट हुआ। स्टॉक ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट डेबिट साइड में जाएगा, तो ये टीडी लिखोगे जब आपके पास टेक्स्ट बुक आ जाएगी, टीडी साइड, ओके। बेड डेब्ट्स पीडी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीडी, वेजेस आपका कहाँ पे आएगा? टीडी में आएगा, वेजेस को हम लिखेंगे टीडी में। फिर सैलरीज टीडी पीडी में सैलरी को। कैरेज इनवर्ड को, कैरेज इनवर्ड वर्ड आया है, जब आउटवर्ड होता है तो हम लोग पीडी में लेते हैं, इनवर्ड है तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे आएगा? टीडी में आएगा। फिर सेल्स रिटर्न को हम सेल्स में से माइनस करेंगे। ये यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड में सेल्स दिया होगा, ये देखिए सेल्स दिया, इसमें से हम माइनस करेंगे। फिर ड्राइंग्स है, शिल्पा एंड कैटरीना ने दोनों ने पर्सनल विड्रॉवल किया 2000 3000 का, तो ये यहाँ पे जो कैपिटल है उसमें से माइनस करेंगे। जब हम बैलेंस शीट में अमाउंट्स इफेक्ट इनके दिखाएंगे तो वहां से हम लोग इनमें माइनस कर लेंगे। तो ये आपके कहाँ पे जाएंगे? बैलेंस शीट में आप कैपिटल्स के अंडर में से इसको माइनस करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी पीडी में, डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड का है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाने वाला है। ये जब ड्राइंग्स हम है लायबिलिटीज के अंडर में ले रहे हैं, क्योंकि देखो कैपिटल होता है वो लायबिलिटीज के अंडर में आता है, तो लायबिलिटीज में ले रहे हैं तो हम इसको माइनस करने वाले हैं, राइट। अभी आ जाते हैं क्रेडिट साइड के बैलेंसेस पे। अभी क्रेडिट साइड के बैलेंस में पहले कैपिटल दिया सब टॉप में, ये लायबिलिटीज में आप लिख लोगे उठा के इसको शिल्पा एंड कैटरीना का, लेकिन आप यहाँ पे है ना स्पेस लीव करोगे ताकि आपके एडजस्टमेंट एंट्री जो नेट प्रॉफिट की एंड ड्राइंग्स का लेस करना है वो यहाँ पे आपके इजीली आप लिख सको, ठीक है। तो दो लाइन्स शिल्पा का कैपिटल लिखे वो मैं लिखने के टाइम पे दिखाती हूँ आपको। फिर नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका लायबिलिटीज के अंडर में जाएगा एल। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा एल। फिर परचेस रिटर्न्स, ये जो परचेस रिटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, परचेस रिटर्न आप परचेसेस में से माइनस करोगे। यहाँ पे आपको जो परचेसेस दिए हैं वहां से हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये परचेसेस लास्ट में अमाउंट यहाँ से हम माइनस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा? लायबिलिटीज में आएगा। उसके बाद में बैंक लोन दिया है, बैंक लोन भी आपका लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज ऑब्लिगेटेड टू मेक पेमेंट टू द बैंक, नो, जो पैसा लिया है वो, तो वो लायबिलिटी होगी उनके। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ आएगा? पीसी में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री दिखाएंगे। फिर ये जो आरडीडी है ये ओल्ड आरडीडी है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है इसलिए ओल्ड आरडीडी है, तो इसको हम कहाँ पे मेंशन करेंगे? इसको हम यहाँ पे जो बेड डेब्ट्स का हम फॉर्मेट बनाएंगे पीडी के अंडर में, जो हम ओल्ड बेड डेब्ट्स, ये जो बेड डेब्ट्स दिखाई दे रहा है हमको ओल्ड बेड डेब्ट्स, इसमें हम है ना ऐड करेंगे न्यू बेड डेब्ट्स, फिर ऐड करेंगे न्यू आरडीडी, और फिर उसके बाद में लेस है ना ओल्ड आरडीडी करने वाले हैं। तो इसका भी फॉर्मेट आज मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन में, जब हम एंट्री करने के टाइम पे बेड डेब्ट्स को उसी टाइम पे फॉर्मेट तैयार कर लेंगे हम। देन नेक्स्ट क्या है? सेल्स। तो सेल्स भी आपका कितना है? यहाँ पे 1,20,000 है, तो उसमें से सेल्स रिटर्न यहाँ पे जो दिया वो माइनस होने वाला है। आगे आते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज पे। एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट द, और वो स्टॉक इन हैंड कब है? ऑन 31 मार्च यहाँ पे डेट दिए। देखो तो ये वैसे भी एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। अगर आपको क्लोजिंग नहीं वर्ड लिखा है तो एक तो डेट भी दी है और दूसरी बात एडजस्टमेंट में होता ही क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसके एक की सिंगल वैल्यू दी है। तो आपको ये नहीं देखना कि विच एवर लेस, तो लेस वाला कोई बात ही नहीं है, सिंगल वैल्यू 58,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ। इसके दो इफेक्ट कहाँ पे होंगे? एक तो आप इसको एसेट्स के अंडर में दिखाओगे और दूसरा इसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको शो करोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, ठीक है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये रॉयल्टीज का, तो यहाँ पे रॉयल्टीज के यहाँ पे जब टेक्स्ट बुक हमारे पास आ जाएंगी, हम जब सम करेंगे आगे आगे, तो आपको ऐसे एडजस्टमेंट एंट्रीज के टिक मार्क देना। तो ये जो रॉयल्टीज है यहाँ पे एक टिक दे लोगे कि हाँ यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है वेजेस। तो वेजेस का भी आप आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है, यहाँ पे जो वेजेस दिखाई दे रहा है इसमें आप ऐड करोगे, तो यहाँ पे भी एक टिक कर लोगे, ताकि जब आप ये सब अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो उस टाइम पे क्या करोगे आप, एक लाइन लीव करोगे, एक टिक मतलब एक एडजस्टमेंट आपको करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इनका पहले रॉयल्टीज में ऐड कर दिया और वेजेस में ऐड कर दिया। फिर दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, ये एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग इसलिए लायबिलिटीज के अंडर में जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में तो ये देना ही पड़ेगा फर्म को, ठीक है। अभी आगे आते हैं, नेक्स्ट दिया है आपको सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2000। स्टाफ को एडवांस में पे किया, तो इसका एक इफेक्ट कहाँ आएगा, एक तो एडवांस पेमेंट हम एडवांसेस के हमें ना करंट ईयर में नहीं निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको करंट ईयर का ही जो जितना भी एक्सपेंडिचर्स है वो चाहिए रहता है, राइट। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड हमको नहीं, प्रीपेड किया हुआ है वो नहीं चलता है, आउटस्टैंडिंग को हम इंक्लूड करते हैं लेकिन प्रीपेड को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। तो ये प्रीपेड सैलरीज है, तो इसको हम सैलरीज में से, यहाँ पे जो हमें सैलरीज दी उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ये जो ये सैलरीज आपके यहाँ पे सैलरी दिखाई दे रही है, यहाँ में से इसमें से तो माइनस करेंगे इसको प्रीपेड को। और दूसरा एडवांस में सैलरी दे दी है कंपनी ने, फर्म ने, मतलब सॉरी पार्टनरशिप फर्म है ना, फर्म ने एडवांस में सैलरी दे दी, तो मतलब अभी ये फ्यूचर में है ना कितना एडवांस दिया है उतना कम देगा, राइट। तो उसके लिए एसेट हो गया, तो एसेट्स में लेके जाके वो क्या करेंगे 2000 को सैलरी पेड इन एडवांस करके हम 2000 आउटर कॉलम में एसेट्स में दिखा देंगे। उसके बाद आपको क्या दिया है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। सो प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स ये एडजस्टमेंट्स में है, तो मतलब ये न्यू बेड डेब्ट्स है, तो इसका एक इफेक्ट होगा ओल्ड बेड डेब्ट्स जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया उसमें ऐड करेंगे। दूसरा इफेक्ट इसका डेटस, तो डेटस के यहाँ पे भी मतलब हमको एडजस्ट करना है इसको, डेटस में इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, डेटस में से इसको माइनस करेंगे। उसके बाद ये जो है ना रिजर्व और डाउटफुल डेब्ट्स है वो डेटर्स में से हम कैलकुलेट करेंगे कब, नेट डेटर्स, मतलब जो भी आपका डेटर्स दिया है कितना दिया है, देखिए यहाँ पे डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है हमको, ये डेटर्स, हाँ यहाँ पे डेटर्स हमको दिया है 40,000 का डेटर्स दिया है, तो इस 40,000 के डेटर्स में से हम 1,000 माइनस करेंगे तो 39,000 आएगा। और उसके ऊपर फिर हमको 3% यहाँ पे जो रिजर्व फॉर डाउटफुल दिया है ना आरडीडी, न्यू आरडीडी, वो 3% हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। इसको हम 3%, ये जो 3% दिया है इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये भी माइनस करके नेट डेटर्स हम आउटर कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि इसके बाद में आगे मुझे कोई है ना अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बिल्स रिसीवेबल की एंट्री नहीं दिखाई दे रही है, जो डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल हमें ऐड करते हैं वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका जो आरडीडी का, न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बेड डेब्ट्स में जाके हम इसको ऐड करने वाले हैं, ऐड टू ओल्ड बेड डेब्ट्स, तो उसका आज फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ। नाउ नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से आपको 5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और फर्नीचर में से 10% का कैलकुलेट करना है। तो आप है ना जब ट्रायल बैलेंस में जाके क्या करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को एक एक टिक मार्क दे दोगे, इनके ऊपर एक एक एडजस्टमेंट तो टिक मार्क हो जाएगा आपका। मतलब आपको ध्यान में रखना है, आप जब अमाउंट एंटर करोगे तो कि आपको एक एक लाइन लीव करनी है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे वो अमाउंट हम क्या करेंगे, दोनों का भी, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दोनों का अमाउंट हम कहाँ पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग बाद में यहाँ आगे मैंने फॉर्मेट तैयार रखा है, अभी नोटबुक में मैं आपको बता देती हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आप भी फॉर्मेट तैयार कर लोगे। आपका जो फॉर्मेट होगा उसमें आप इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना लिख लोगे और फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो आपका फॉर्मेट रेडी होगा। अगर आप जब मेरा वीडियो खोल रहे हो उस टाइम पे अपने फॉर्मेट रेडी रखा है तो आप मेरे साथ साथ भी एंट्रीज दिखा सकते हो। एक और बात मुझे बतानी थी मेरे बच्चों, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका सोल्यूशन दिया है, राइट। ये सोल्यूशन में यहाँ पे ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है 4,88,522, राइट, सॉरी 520, यहाँ पे से डबल बार 8 टाइप हो गया है, तो ये 1 8 आपको कैंसिल मारना होगा। जब आपकी टेक्स्ट बुक का तो पता नहीं है, अभी हो सकता है कि करेक्शन होके ही आए, आई कांट से, लेकिन अगर अभी आप पीडीएफ खोल के देख रहे हो, मतलब सॉल्व करने के टाइम पे इनकेस मेरा वीडियो सुन लिया और उसके बाद में आपने पीडीएफ खोल के देखा है, तो आपको याद रखना है कि ये है ना 4,88,000 नहीं है, 48,520 है।
चलिए तो अब हम है ना नोटबुक में इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और उसका अमाउंट 37,800 यहाँ पे से मेंशन कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, फर्नीचर एज पर द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का 17,250 यहाँ पे ये मेंशन कर लेंगे। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे 40,000। ठीक है, अभी यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स जब भी हमें एडजस्टमेंट्स रीड करें तो वहाँ पे और कोई हमको अनरिकॉर्डेड सेल्स या बिल्स रिसीवेबल की बात नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे हमारा न्यू बेड डेब्ट्स हमने देखा था कि यहाँ पे न्यू बेड डेब्ट्स की बात हुई है, तो हम माइनस न्यू बेड डेब्ट्स करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसमें से हमको माइनस न्यू आरडीडी भी करना है। न्यू आरडीडी एनआरडीडी लिख लोगे, उसको न्यू आरडीडी भी करना है और वो बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये न्यू आरडीडी कहाँ पे होगा, आपका एडजस्टमेंट्स में होगा। एडजस्टमेंट्स में जो ये 3% दिया है ये बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, इसके हिसाब से नेक्स्ट आइटम है स्टॉक। तो स्टॉक को आप कहाँ लिखोगे, स्टॉक को आप टू ओपनिंग स्टॉक करके लिख लोगे, टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ना ओपनिंग स्टॉक ही रहता है। ट्रायल बैलेंस में कौन सा स्टॉक रहता है, ओपनिंग स्टॉक रहता है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर लोगे, कितना अमाउंट दिया है उसको आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे। 65,000 दिया है, 65,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद में आपको दिया बेड डेब्ट्स, तो आ जाइए यहाँ पे ना 10 to 11 लाइन्स यहाँ पे ना ट्रेडिंग का लीव करके मैंने आपसे कहा था मैं फॉर्मेट रेडी रखूंगी टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अभी ये यहाँ से मैं प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट करूंगी, तो यहाँ पे भी 3-4 लाइन छोड़ देती हूँ और उसके बाद में 2 बेड डेब्ट्स का मैं स्टार्ट करती हूँ। तो 2 ये बेड डेब्ट्स है, ये जो बेड डेब्ट्स है वो ट्रायल बैलेंस का बेड डेब्ट्स है। कौन सा है, ट्रायल बैलेंस का, जिसको हम ओल्ड बेड डेब्ट्स बोलते हैं। इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं। यहाँ पे बेड डेब्ट्स दिया हुआ है 400, तो इनर कॉलम में मैंने लिख लिया। उसके बाद में जब ये इस पे न्यू बेड डेब्ट्स आएगा तो मैं न्यू बेड डेब्ट्स ऐड कर दूंगी। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मेट होता है एक तरीके से कि कैसे बेड डेब्ट्स को हम लोग फॉलो करते थे। तो देखिए मैं आपको फॉर्मेट टाइप में इसको बता देती हूँ कि प्लस न्यू बेड डेब्ट्स करोगे आप, फिर बाद में आपको प्लस न्यू बेड डेब्ट्स करने के बाद में आप इसमें क्या करोगे, आरडीडी जो आपका न्यू आरडीडी है वो भी आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस न्यू आरडीडी NRDD जिसको आप लिख लोगे, वो भी आपके इस पे कैलकुलेट होने वाली है डेटर्स पे, उसके बाद में ही हमको मिलेगी। उसके बाद ये सबका सम अप होने के बाद में आप माइनस करोगे इसमें से ओल्ड आरडीडी, इसमें से क्या माइनस करोगे, ओल्ड आरडीडी। तो ये आपका है ना बेड डेब्ट्स के जो एडजस्टमेंट का बेड डेब्ट्स का जो फॉर्मेट होता है, इस तरीके से हमारा फॉर्मेट ये हमने रेडी करके रख लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हुई भी और हमको ध्यान में भी कि ये आने ही वाला है यहाँ पे बेड डेब्ट्स का ट्रांजैक्शन, न्यू ओल्ड ये सब। तो ये फॉर्मेट इस तरीके से तैयार हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट आइटम दी हमको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में ही आने वाला है। तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखने के बाद में आप क्या करोगे, इसका अमाउंट लिख दोगे 4,000। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाई दिया है हमको, तो हम 4,000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेजेस दिया है। तो ये वेजेस तो हमको पता है कि ट्रेडिंग का है, तो ये ना 3-4 लाइन आप है ना परचेसेस रिलेटेड लीव करने के बाद में 2 वेजेस यहाँ पे लिख लो। वेजेस में हमारी बात हुई थी कि उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है। ठीक है, एडजस्टमेंट में हमको दिया, इसलिए हम यहाँ पे 3,000 लिख लेते हैं इनर कॉलम में और बाद में इसका एडजस्टमेंट करेंगे जब हमको आउटस्टैंडिंग मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे प्लस आउटस्टैंडिंग, हमने क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे हमको पता चल गया था कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है भाई। ठीक है, आपको याद होता है तो इमीडिएटली इस तरीके से करके छोड़ दो। उसके बाद में इसका नेक्स्ट हमको क्या दिया, सैलरीज दिया। सैलरीज कहाँ का आइटम है, तो सैलरीज आता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में। तो आप 2 सैलरीज लिखोगे, 2 सैलरीज ऊपर के अंदर मिलने लाइन 3-4 लाइन लीव किए थे, तो यूजुअली सैलरीज वगैरह आप अगर टॉप में लिखते हो तो चल जाता है। तो यहाँ पे 2 सैलरीज आप लिख लो। इसमें भी एडजस्टमेंट है आपके, आउटस्टैंडिंग की बात हुई है क्या 2 सैलरीज में, देखिए जरा क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे भी आपका क्या होने वाला है, 2 सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है यहाँ पे, एडवांस, आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एडवांस, स्टाफ को एडवांस सैलरी मिली हुई है। वो हमने क्वेश्चन रेडी करने के टाइम पे ध्यान किया था, इसीलिए आप ऐसे लिख के रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से फिर वो जो एडवांस होगा वो माइनस होगा। नहीं याद रहता है तो आप जस्ट लाइन लीव करो, आपने मार्किंग किया हुआ रहेगा। जब आपके पास तो पेपर और टेक्स्ट बुक रहेगा तो उस टाइम पे मार्किंग रखोगे कि जितने एडजस्टमेंट में है उतने लाइन्स आपको लीव करते हुए लिखना है, राइट। पर पहले आपको ट्रायल बैलेंस ही कॉपी करना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ही आपको ट्रांसफर करना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपके सैलरीज के बाद में यहाँ पे दिया कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड जब बात आती है तो वो ट्रेडिंग की होती है, और जब आउटवर्ड बात आती है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। तो ये इनवर्ड है, तो आप यहाँ पे 2 कैरेज इनवर्ड करके ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में इसको शो कर दोगे, कैरेज इनवर्ड।
ये इनवर्ड है। अगर है ना कुछ भी नहीं बोला है, इनवर्ड वर्ड भी नहीं बोला है, ओनली कैरेज दिया होता तो भी आप इसको कहाँ पे लिखते, आप इसको सैलरीज में ही सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में ही इसको मेंशन करते थे। यहाँ पे 4000 में लिख लेती हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, सेल्स रिटर्न। तो आपको पता है कि ये तो ट्रेडिंग अकाउंट बोले तो सेल्स एंड परचेसेस से रिलेटेड ही होता है, तो बाय सेल्स में टॉप में लिख लेती हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास रेट नहीं है, मैं जब क्रेडिट साइड में जाऊंगी तभी आएगा। यहाँ पे मैं माइनस रिटर्न कर देती हूँ, माइनस रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जो दिया है उसका अमाउंट में जरा लिख के रख लेती हूँ, क्योंकि डेबिट के सारे आइटम मैं उठा रही हूँ। ठीक है, ये डेबिट साइड का है और मैं इसको क्रेडिट में ले रही हूँ, क्रेडिट साइड में ले रही हूँ उठा के, इसीलिए इसको माइनस कर रही हूँ। ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, आगे आगे जाते हुए ना आपको समझा ओनली रिटर्न्स लिख के आएगा, जब है ना आपको डेबिट और क्रेडिट में का कॉलम एक ही बन के आएगा और सारे आइटम्स हम देखेंगे वो फॉर्मेट भी आएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख लोगे यहाँ पे, और ये आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे कि आपको ड्रॉइंग्स दिया है। ड्रॉइंग्स दिया तो हम यहाँ पे है ना कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको बैलेंस शीट, मैंने फुल पेज बैलेंस शीट पे फुल पेज पे बना लिया। तो मैं अच्छे से यहाँ पे है ना जगह मेरे पास काफी है, तो मैं आराम से यहाँ पे ही उसका एडजस्टमेंट कर सकती हूँ। तो एक फॉर्मेट बनाने की मुझे मेहनत कम हो जाएगी। ठीक है, आपको भी कम हो जाएगी, इसीलिए आप उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पे अभी आप शिल्पा का नाम लिख लोगे। और है ना शिल्पा के अभी कैपिटल तो हमने अमाउंट देखा नहीं, तो हम शिल्पा के यहाँ पे माइनस ड्राइंग्स होता है तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो, और प्रॉफिट होता है तो क्या करते हो, ऐड करते हो। तो यहाँ पे माइनस ड्राइंग्स आप लिख लोगे। और फिर उसके बाद में इसका यहाँ पे एक ही सिंगल इफेक्ट आ रहा है। इसका रीजन क्या है, ये एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसीलिए खाली यहाँ पे लायबिलिटीज में इसका इफेक्ट आएगा, इसका यहाँ पे नहीं आएगा। वो आपको याद रखना है कि आपका ट्रेडिंग में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दी हुई आइटम है आपको। तो यहाँ पे ड्रॉइंग शिल्पा का कितना है, 2000, तो आप यहाँ पे माइनस 2000 लिख के रख लोगे। उसके बाद में 2-3 लाइन लीव कर लो, थोड़ी जगह काफी है हमारे पास, 2 लाइन एटलीस्ट लीव करते हुए, 2 या 3 लाइन लीव करने के बाद में आप यहाँ पे कैटरीना का लिख लोगे। तो कैटरीना का कितना है आपके पास कैपिटल, तो अभी हम बाद में लिखेंगे, माइनस आप ड्राइंग्स कर लो कैटरीना का भी। तो कैटरीना का ड्राइंग्स 3000 दिया है, तो यहाँ पे आप माइनस 3000 करके रख दोगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बोला है, डिस्काउंट बोला है, ये डेबिट साइड का डिस्काउंट है, तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा पीडी में, वो हमने बात भी की थी इसके बारे में। तो 2 डिस्काउंट करके आप लिखोगे, और इसको फिर बाद में इसका जो अमाउंट दिया है यहाँ पे 2030 रुपीज दिया है, कितना दिया 2030, तो 2030 यहाँ पे इस तरीके से आपने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, एडवांस गिवन टू शाहरुख। अभी एडवांस में दिया है फर्म ने, तो फर्म का एसेट हो गया, तो आप एसेट्स के अंडर में आओगे। कहाँ पे आओगे, एसेट्स के अंडर में आके फिर आप है ना कुछ लाइंस लीव कर दो, थोड़ा सा नीचे काफी हमारे पास स्पेस है, बीच में हमारे पास कोई करंट एसेट्स वगैरह आएंगे तो वो लिख लेंगे हम, और अगर है तो यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ने के बाद में आप है ना क्या करो, यहाँ पे आप अपना एडवांस गिवन टू शाहरुख लिख लो, एडवांस गिवन। इसका भी एक ही सिंगल इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये ना ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम का सिंगल इफेक्ट ही होता है, अनलेस एंड अनटिल वो हिडन एडजस्टमेंट ना हो वहां पे, इसीलिए। ओके, तो एडवांस गिवन टू शाहरुख लिख लोगे। उसके बाद में इसका जो अमाउंट आपको दिया, शाहरुख का अमाउंट कितना दिया है एडवांस में, इसका 10,000 दिया है, तो आप इसको है ना आउटर कॉलम में इसका 10,000 आप अमाउंट लिख लोगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड आप इसके जस्ट बिलो कैश इन हैंड लिख लीजिए, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड आपका कितना है, कैश इन हैंड आपका 20,000 है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से 20,000 आप मेंशन कर लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया, तो कैश एट बैंक भी यहाँ पे एसेट्स के अंडर में ही आने वाला है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कैश एट बैंक, तो इसको भी आप लिख लोगे 8,000 यहाँ पे मेंशन कर लोगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट का डेबिट साइड में है, तो आप डेबिट में पीडी के अंडर में इसको 2 इंटरेस्ट करके लिख लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट करके आप मेंशन कर दो कि कितना 1000 दिया है, तो आप यहाँ पे 1000 लिख लोगे। उसके बाद में कमीशन दिया है, तो कमीशन भी ऑफिस रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको कमीशन को भी आप कहाँ पे लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया है, ये नॉर्मल कमीशन, तो ये मतलब आउटसाइडर को है। ठीक है, नहीं तो ये फिर पार्टनर्स के उसमें ऐड हो जाता, अगर है ना सैलरी होती है तो वो भी फिर पार्टनर्स के उसमें ऐड हो जाती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे रॉयल्टीज दिया है, तो रॉयल्टीज किसका है, रॉयल्टीज होती है प्राइमरी, जब भी प्राइमरी वर्क के ऊपर, तो ये प्राइमरी रिलेटेड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है जो प्राइमरी बिजनेस रिलेटेड, तो यहाँ पे 2 रॉयल्टीज आप यहाँ पे रॉयल्टीज लिख लोगे।
यहाँ पे रॉयल्टीज, और रॉयल्टीज का कितना अमाउंट दिया 2000 आपको दिया, तो यहाँ पे आप 2000 इस तरीके से लिख लोगे। उसके बाद में आपको दिया है परचेसेस, तो यहाँ पे परचेसेस आपने यहाँ पे स्पेस लीव किया है, तो यहाँ पे 2 परचेसेस करके आप मेंशन करोगे और इसको भी इनर कॉलम में लिख लोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रिटर्न्स वाला केस आने वाला है जब आप डेबिट में रीड करने जाओगे। तो इनर कॉलम में आपने लिख लिया। अब आते हैं हमारे डेबिट साइड के सारे खत्म हो गए, तो इस तरीके से ऑर्डर में आप जाओगे, आगे पीछे नहीं जाना। ऑर्डर से जाने से क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका कहाँ कभी कभी लाइन का थोड़ा बहुत हो सकता है, इसलिए सफिशिएंट स्पेस लीव करो। आप रीड करने के टाइम पे मार्किंग भी करके लोगे, जब टिक मार्किंग करके लोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाने वाला है। डोंट वरी, प्रैक्टिस से सब अच्छा हो जाता है, ठीक है। मैं प्रिंट निकाल के दिखा देती, लेकिन मेरे पास प्रिंट पेपर अभी अवेलेबल है नहीं लॉकडाउन की वजह से, इसीलिए मुझे भी है ना क्वेश्चंस का प्रिंट निकाल नहीं सकती हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में अभी हम आते हैं क्रेडिट साइड में, जहाँ पे कैपिटल्स का अमाउंट दिया। तो शिल्पा का कैपिटल जो दिया है वो लिख लेते 45,000, दोनों का 45,000 है, तो यहाँ पे 45,000 मैंने लिख लिया। कटरीना का भी 45,000 है, इधर मैंने 45,000 लिख लिया। अब इनका नेट मुझे पता है यहाँ पे हो गया 43,000, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तब देखेंगे। यहाँ पे 42,000, तो इस तरीके से इसको मैंने करके रख लिया। नेक्स्ट मुझे दिया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल किसका होता है, यहाँ पे 2-3 लाइन लीव कर लो, क्योंकि आपको यूज में आने वाला है, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होता है। तो यहाँ पे अभी बिल्स पेबल आप लिख लो। बिल्स पेबल लायबिलिटीज होता है, क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, आपको पे करना है फ्यूचर में। तो आप यहाँ पे 17,500 इसको आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी करके आप लिख सकते हो इसको, ओवरड्राफ्ट। तो ये आपको 10,000 दिया, आउटर कॉलम में दिखा दो, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अभी आगे आपका नेक्स्ट परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न कहाँ पे आएगा आपका, परचेसेस में से आपको क्या करना है माइनस। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे आप रिटर्न्स लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप रिटर्न्स लिख दो। रिटर्न्स लिखने के बाद में जो अमाउंट आपको दिया है 1480 वो आप मेंशन करके फिर आउटर कॉलम में इसको माइनस करने के बाद इसका यहाँ पे आपका एरर है, यहाँ पे आपके पीडीएफ में 4,88,520 दे दिया है, तो आपको यहाँ पे 48,520 ही लिखना है, ठीक है। वैसे भी देखो आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो फिर आपको 48,520 ही आने वाला है। तो ये एक जरा सा एरर आप अगर इनकेस आप पीडीएफ खोल के अगर जस्ट फटाफट मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद खुद से सॉल्व कर रहे हो और फिर क्रॉस चेक करने जा रहे हो अगर पीडीएफ से ही, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी आइटम आती है नहीं, क्योंकि टोटलिंग के टाइम पे फिर नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने करेक्शन नहीं किया तो वहां से अगर आपने डायरेक्ट अमाउंट कॉपी कर लिया तो भी गड़बड़ हो जाने वाली है। तो आपको माइनस करके देखना है, आपको 48,520 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स भी कहाँ का होता है, ये लायबिलिटीज का, ये वैसे भी ना क्रेडिट साइड के आइटम्स है और आप लायबिलिटीज के अंडर में ये लायबिलिटीज है। तो ये आप आपके लायबिलिटीज हम लेफ्ट हैंड साइड में बनाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको आउटर कॉलम में डाल दोगे, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसीलिए 22,000 आप आउटर कॉलम में दिखा दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया बैंक लोन। बैंक लोन ये भी आपका क्या है, लायबिलिटीज ही है, राइट। आपने बैंक से लोन लिया है, आपको फ्यूचर में तो देना है, तो आपका लायबिलिटी है, इसको भी आप है ना लायबिलिटीज के अंडर में 15,000 मेंशन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया है आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये आपका क्या है, इनकम है। तो ये आप कहाँ पे शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। आप तो ये नीचे का पार्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो हम यहाँ पे 2-3 लाइन लीव करने के बाद में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड करके लिख लेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमको जगह छोड़नी है, या ग्रॉस लॉस है तो उस तरीके से। तो यहाँ पे 1 लाइन है और यहाँ पे 2 लाइन मैंने छोड़ दी। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड करके आरसीडी करके डॉट करके लिख सकते हो आप। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आप 1,500 यहाँ पे मेंशन कर लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आप जाओगे, यहाँ पे दिया है आपको आरडीडी। तो आरडीडी हमने है ना फॉर्मेट ऑलरेडी बेड डेप्स का तैयार रखा है कि बेड डेप्स ओल्ड, उसके बाद में प्लस न्यू बेड डेप्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो कभी भी ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दी होती है आपको, वो आपकी ओल्ड आरडीडी होती है। ट्रायल बैलेंस की आरडीडी ओल्ड होती है और उसको आप माइनस करोगे। जो भी आपका बेड डेप्स है, न्यू बेड डेप्स है, उनमें सब में से आपको ये रिजर्व क्या करना है, माइनस कर देना है, हटा देना है, क्योंकि रिवाइज्ड हो गया है। न्यू आरडीडी आ जाना मतलब आपका रिवाइज्ड हो गया है आरडीडी, इसीलिए आपको क्या करना है, ओल्ड को हटा देना है और न्यू आ गया है, इसीलिए वो ऐड हो जाने वाला है बेड डेप्स में। तो इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस का ये आइटम भी आपने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया सेल्स। तो सेल्स यहाँ पे आपने लिख के भी तैयार रखा है और सेल्स के अंडर में से आपको 1,20,000 आप इधर सेल्स लिखोगे और उसके बाद में 2,000 जब आप माइनस करोगे तो 1,18,000 आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स कवर अप हो गए। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। तो दो स्टॉक इन हैंड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो एक इफेक्ट इसका आएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो आप क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर लोगे और उसको लिख लोगे, क्लोजिंग स्टॉक को 58,000 आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे। उसके बाद में इसका दूसरा इफेक्ट आपको दिखाना है। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, ये दूसरा इफेक्ट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके आप शो कर दोगे। तो इस तरीके से ये एक पहला एडजस्टमेंट जो आपका है वो आपका यहाँ पे कवर अप हो गया। अब आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसमें रॉयल्टीज में दिया, तो यहाँ पे मैंने आउटर में डाल दिया, प्लस आउटस्टैंडिंग
रॉयल्टीज, ठीक है। तो ये रॉयल्टीज आउटस्टैंडिंग है आपकी, इसमें भी आपको एडजस्टमेंट है। आप कोई बात नहीं, अगर आपने आउटर में डाल दिया तो आउटस्टैंडिंग करके उसको आप सेपरेटली बाहर आउटर कॉलम में भी शो कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे 1500 आप आउटर में दिखा दो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे वेजेस दिया है आपको आउटस्टैंडिंग 800 रुपीज़, तो 800 रुपीज़ यहाँ पे लिख लोगे और इसका टोटल आप आउटर कॉलम में डाल दोगे, वो 3800 यहाँ पे आ गया। इसका सेकंड इफेक्ट भी आपको दिखाना है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड रॉयल्टीज का, तो वो लायबिलिटीज के अंडर में आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ये, क्योंकि फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिख लोगे, चाहिए तो आप इनर कॉलम में दोनों अमाउंट को लिखो ऐड करके सम अप करके, आउटस्टैंडिंग व्हाट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड रॉयल्टीज दोनों का अमाउंट लिख लोगे। रॉयल्टीज आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी कितनी है 800 है और आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज आपकी कितनी है 1500 है। तो इस तरीके से 2300 आपका टोटल रॉयल्टी का ये आउटस्टैंडिंग का अमाउंट आ गया। ये आपने यहाँ पे आउटर कॉलम में इसको आपने दिखा दिया, सिंगल लाइन के साथ ही दिखाना है, ठीक है। तो 2300 यहाँ पे हो गया। उसके बाद में अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा दिया है सैलरीज पेड इन एडवांस। तो यहाँ पे हमने माइनस पेड इन एडवांस सैलरी को यहाँ से आप माइनस कर लोगे। कितना दिया है आपको 2000 एडवांस की बात हुई है, तो 2000 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, टोटल आपका 3000 यहाँ पे आ जाने वाला है। तो आप 3000 को क्या करोगे, यहाँ पे आउटर कॉलम में आप 3000 दिखा दोगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया है इसका जो एडवांस का इफेक्ट दिखाना है। एडवांस में आपने सैलरी दे दी, मतलब आपको फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं होती, एटलीस्ट फ्यूचर में 2000 रुपया तो आप कम दोगे सैलरी, राइट। एडवांस में पेमेंट किया, प्रीपेड सैलरी, तो एक्सपेंसेस जब भी प्रीपेड होते हैं, ये एक्सपेंसिव हो गया ना एक तरीके से सैलरी, एक्सपेंसेस जब भी प्रीपेड होता है तो वो एसेट होता है आपको, तो उसको आप एसेट्स के अंडर में शो करोगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाला एडजस्टमेंट भी हमने कवर अप कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स आपका हमने फॉर्मेट तैयार रखा था सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे ना तो बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड कुछ है, न ही आपका कोई भी अनरिकॉर्डेड सेल्स है, और इसीलिए आप क्या करोगे यहाँ पे पहले है ना न्यू बैड डेब्ट्स को क्या कर दोगे, यहाँ से न्यू बैड डेब्ट्स को पहले माइनस करोगे और उसके बाद में आप आरडीडी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि दोनों भी चीजें यहाँ पे आपको दी है कि दोनों का ही आपको इस यहाँ पे इफेक्ट दिखाना है, राइट। तो पहले ऑलवेज कभी भी न्यू बैड डेब्ट्स को माइनस करो, उसके बाद में जो अमाउंट बचता है, राइट। तो ये 39,000 आरडीडी लास्ट में कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पे आरडीडी और फिर एक होता है डिस्काउंट, वो जब ये नया फॉर्मेट, जब ये दूसरे फॉर्मेट में सारे ही आएंगे तो मैं फिर से वहां पे बता दूंगी। तो यहाँ पे आप 39,000 पे जब आप 3% कैलकुलेट करोगे, राइट, इसका मतलब मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया था कि यहाँ वहाँ आपके पास है ना जाने से अच्छा आप क्या करोगे, या तो आपका यहाँ पे बैलेंस शीट की काफी जगह बचने वाली है, तो 39,000 पे जब आप मल्टीप्लाई बाय 3/100 करते हो तो ये 200 कैंसिल हो गए आपके, ये 0, 3 9 27, फिर ये 2 और 3 3 9, 9 and 2 कितना होता है 11 होता है, तो 1170 आपका आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे 11170 और इसको जब आप यहाँ से माइनस करोगे तो आपका नेट जो डेटस है वो 37,830 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एंटर कर लोगे। इसको अब आपको न्यू बैड डेब्ट्स को और न्यू आरडीडी को बैड डेब्ट्स के अंडर में भी लेके जाना है, जो आपने बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट तैयार रखा है। तो यहाँ पे आप पहले न्यू बैड डेब्ट्स को लिखोगे जो आपका 1000 दिया हुआ है, ठीक है, एडजस्टमेंट में, और आप अपना न्यू आरडीडी जो आपने कैलकुलेट किया है वो भी यहाँ पे 1170 लिख लोगे। अब इनका सम अप करोगे, टोटल करने पे आपको 0, 7, 5 and 2, 2570 में से आप कितना माइनस करोगे, 2570 में से आप 1000 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा नेट आपका आ जाएगा 1570। तो आप 1570 को फिर वहां पे शो करोगे, कहाँ पे शो करोगे इसको, आउटर कॉलम में आप इसको दिखा दोगे 1570। तो यहाँ पे 1570 आप शो कर दोगे। इसके बाद में ये आपका हो गया लास्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन रिलेटेड। तो डेप्रिसिएशन कहाँ की बात हुई, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन बोला, लेस डेप्रिसिएशन 5% बोला है। तो यहाँ पे दो आइडिया से आप कर सकते हो, डेप्रिसिएशन 5%, एक तो आप इसका 10% निकालते हो तो कितना आता है आपका 37,800 का 10% निकालते हो तो आपका 378 आता है। कितना आता है 378, और 378 का आप हाफ कर सकते हो, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, ये 3/100 आता है 37, यहाँ पे आप बेटर कैलकुलेशन कर लो 3000, इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 5% दिया तो 5/100 करो। फिर उसके बाद में आप इसको क्या करो,
दोनों जीरो कैंसिल्स कर दो और बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप जब 10% के हिसाब से पहले इसको निकाल लो, अगर आपको वो इजी लगता है तो 10% के हिसाब से निकालने पे आपको 3780 आता है। और 3780 का जब आप हाफ करते हो, इसका हाफ करते हो तो आपको 1890 आ जाएगा। तो इस तरीके से, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1890 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको कैलकुलेशन कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना है 1890 और इसको यहाँ से माइनस करोगे आप। माइनस करने पे आपको आना चाहिए 0 -9 तो पॉसिबल नहीं, तो 10 - 9 किया तो 1 आया। और यहाँ पे ये 7 हो गया था तो 7, तो यहाँ से बोरो किया है तो 17 - 8 किया तो यहाँ पे 9 आया। और फिर बाद में आपका यहाँ पे जो 6 हुआ था, 6 - 1 किया तो कितना आता है, 5 आता है। एंड ये 3, तो 3590। और यहाँ पे आप लिख लोगे डेप्रिसिएशन का कितना दिया है, तो 2 डेप्रिसिएशन करके आप प्रॉफिट एंड लॉस का दिखाने वाले हो। 2 डेप्रिसिएशन लिखोगे और इसके अंडर में आप लिख लोगे बिल्डिंग। क्या लिख लोगे, बिल्डिंग लिख लोगे। तो बिल्डिंग की रेट कितनी दी है आपको, बिल्डिंग दिया है आपको डिप्रिसिएशन रेट दिया 1890 जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया। उसके बाद में आप क्या करोगे, फर्नीचर का लिख लोगे। फर्नीचर आपको कितना कैलकुलेट करने बोला है, यहाँ पे फर्नीचर भी आने वाला है क्योंकि नेक्स्ट आइटम वही है, हमने कैलकुलेट नहीं किया। 10% करने बोला है, तो 10% करने बोला है तो मतलब एक जीरो हट जाएगा, बिकॉज 10 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करते हैं हम। कैसे एक जीरो हट जाएगा, देखिए 17250 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आप 10/100 करते हो तो 10% का मतलब ये और ये जीरो गया तो 1725। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 1725 आप लिख लोगे। और यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन है, 10% है, ब्रैकेट में लिख दो 10%। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिखने के बाद में आप जब माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15,525 माइनस करने पे आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका क्या है नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे इसको, हमको यहाँ पे लिखना है 1725 को आप यहाँ पे लिखोगे जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। और इसको जब आप सम अप करोगे तो आपका कितना आएगा, 5 1 फिर 6 और 3615 आपका ये आना चाहिए, क्या डेप्रिसिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। अभी आप क्या करेंगे, ये पूरा हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करके देखेंगे कि ये यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन से साइड में ज्यादा है। तो आप अगर देखते हो, ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे कि आपका क्रेडिट साइड ही मोर है। तो पहले क्रेडिट साइड के कॉलम को क्लोज अप करो, क्लोज डाउन करो, यहाँ कर लो। तो यहाँ पे जब आप टोटल सम अप करते हो तो 0 0 0 और फिर आपका ये टोटल आपका 1,76,000 आना चाहिए, ठीक है। 1,76,000 सेम पैरेलल लाइन में यहाँ पे ये भी 1,76,000 करके लिख लोगे। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप इसको पहले टोटल करके और ये 1,76,000 से जब माइनस करोगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 51,180 आने वाला है, वो आएगा। वो आपका क्या होगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और हम अभी इसको कहाँ मेंशन करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को हमको फॉरवर्ड करना है। कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएगा तो कौन से साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएगा तब ये क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि ये डेबिट में इधर बैलेंसिंग है। तो क्रॉस में जाके बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आप लिख लोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्या हुआ, ये आपने ब्रॉट डाउन किया है। कहाँ से उठा के लाए हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के लाए हो। तो यहाँ पे लिख लोगे 51,180। उसके बाद में जब आप इसको सम अप करोगे, सम अप करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, फिर यहाँ पे आप जब सम अप करोगे तो यहाँ पे आपको 52,680 मिलना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से फिर बाद में 52,680 आपको मिला। उसके बाद में आप क्या करोगे, ये साइड का जो आपका डेबिट साइड का सब है उस सबको क्या करने वाले हो, सम अप करोगे। सम अप करके निकालोगे कितना आता है, और फिर उसमें से आपका क्या होने वाला है, ये 680 हुआ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। ये आपका क्या होने वाला है, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका नेट प्रॉफिट होने वाला है। तो जब आप ये सारा सम अप करने के बाद में जब माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको कितना आएगा यहाँ पे 35,465 आएगा। अब ये है ना, यहाँ पे आपने एक चीज देखा, अब तक रेशियो की तो कोई बात ही नहीं हुई। अभी ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में,
कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, साइलेंट है क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। तो आप जब 35,465 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल में 0 पॉइंट मतलब इसका 17,732.5 मिलता है। तो 32.5 मिलने के बजाय एक काम करो कि आप है ना शिल्पा नहीं तो कैटरीना, दोनों में से किसी को भी आप 1 रुपया कम दे दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट और ये ट्रांसफर होने वाला है, ये किसको जाने वाला है, कैटरीना को और शिल्पा को। तो यहाँ पे आप शिल्पा और कटरीना, ठीक है, कटरीना का नाम लिख लोगे। और है ना एक काम करो, अगर टेक्सचुअल जाते हो तो आप 17,732 ले सकते हो। अगर आपने 733 शिल्पा को दिया तो आप फिर कटरीना को 17,732 देना। अगर उसको 33 दे रहे हो तो इसको 32, तो वाइसे वर्सा। खाली जो 0.5 का डिफरेंस आएगा ना वो आपको क्या कर देना, राउंडेड फिगर कर देना, नहीं तो आपको क्या होगा, टोटलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, हमने जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करके रखी है वहाँ पे हम ऐड करेंगे शिल्पा के कॉलम के अंडर में नेट प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे 17,732 लिया है, किसका लिया है, शिल्पा का। तो शिल्पा के अंडर में हम लोग लिखेंगे 17,732, इस तरीके से हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका कटरीना का जो अमाउंट है इसका टोटल कर लेंगे। तो ये 2, 3, 7, 3 + 7 10 होता है, इसलिए 0 और कैरी ओवर 1 किया तो 60,732 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कटरीना के इधर भी लिख लेंगे प्लस नेट प्रॉफिट। इस यहाँ पे भी हमको क्या लिखना है, ऐड नेट प्रॉफिट। तो ऐड स्पेलिंग लिखने के लिए हमको पेज छोटा पड़ जाता है, तो प्लस साइन हम लगा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस 17,733, इसको हमने 33 दिया, राइट। तो इसका जब सम अप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे इसका कितना मिलेगा, टोटल आपको 59। यहाँ पे कितना इसका माइनस करके हमको 42,000 मिला था, राइट, 42,000 मिला था। अब हम इसको सम अप करते तो हमको मिलता है 59,733, इसका टोटल कैपिटल हो गया, राइट, नेट प्रॉफिट के बाद में। तो इस तरीके से हमारे सारे जो हमको एडजस्ट करने थे वो सब एडजस्टमेंट हो गए हैं, कवर अप हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली करेंगे। टैली करना मतलब अब हमारी बैलेंस शीट का दोनों साइड का अमाउंट आप जब टोटल करोगे तो बैलेंस शीट का टोटल अमाउंट है ना, दोनों साइड एसेट एंड लायबिलिटी इक्वल आना चाहिए, टैली होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये सारी टोटलिंग करके देखनी है। और जब टोटल करने के बाद में आपको अमाउंट है ना 1,87,000, आप खुद से अभी ये ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सीखे हैं। तो आप 1,87,265 लिख लोगे और यहाँ पे भी आपका जब टोटल करोगे तो यही अमाउंट आना चाहिए। तो आप जब खुद सॉल्व करने बैठोगे तो आप देखना कि आपने कुछ टोटल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। नहीं, टोटलिंग करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक स्टेप में 2 + 3 + 5 ऐसे करते जाऊंगी तो मेरा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, समय बहुत चला जाएगा, आपको भी लगेगा मिस क्या बता रही है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए, आपका सपोर्ट देते रहिए, फीडबैक देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।